तो दोस्तों सीडीएसएल और डैम कैपिटल के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि नंबर्स कैसे रहे। और सीडीएसएल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है इनका, मतलब कुछ भी ग्रोथ का डाटा, डिक्लाइन का डाटा एज अ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये नहीं बताते हैं, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इनके इन्वेस्टर्स इनकी कंपनी में इंटरेस्टेड रहें या नहीं। सो लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीनर, क्योंकि यहाँ पे कम से कम वाई ओ वाई बेसिस पर सेल्स ग्रोथ का डाटा मिल जाता है। इस बार के नंबर की बात करें, 214 करोड़ रुपए से रेवेन्यू बढ़ के 278 करोड़ रुपए हो चुके हैं सीडीएसएल के। 30% की ग्रोथ है वाई ओ वाई बेसिस पर। मार्जिन देखेंगे 61% से घट के 58% हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी मार्जिन में प्रेशर है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। और पैट की अगर बात करें तो 107 करोड़ रुपए से बढ़ के 130 करोड़ रुपए हो चुके हैं। पैट में 21% की ग्रोथ है। सीडीएसएल और कैम्स की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं। इनके नंबर्स पढ़ने में काफी मजा आता है, क्योंकि इनके नंबर्स से ना मार्केट का ट्रेंड पता चल जाता है। सीडीएसएल की बात करें, नवंबर में 2021 करेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया था। अक्टूबर नवंबर के अराउंड यहाँ पे मार्केट में टॉप बना था। और आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आता है, बहुत बढ़िया आता है, और उसके बाद जो है डिक्लाइन होने, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ये ग्रोथ भी मैक्सिमम थी, उसके बाद आप देखेंगे सिर्फ 32% की ग्रोथ रह गई वाई ओ वाई बेसिस पर। यहाँ पे उसके बाद जो है तो नंबर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन सेल्स देखेंगे अगर वाई ओ वाई बेसिस पर तो फिर से ग्रोथ जो है डिक्लाइन हुई। अगेन ग्रोथ डिक्लाइन हुई और सेल्स भी डिक्लाइन होने लग गई, एक समय पर नेगेटिव आ गई। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल्स है वो बॉटम बना, ग्रोथ भी बॉटम बना, और मार्केट भी मार्च 2023 में ही बॉटम बना था। और उसके बाद एक बार फिर से इनकी सेल्स जो है पिकअप होना शुरू हो जाती है, ग्रोथ जो है वहां से फिर से होने शुरू हो जाते हैं। और ये सिलसिला चलता है। कब तक चलता है? अभी तक चल रहा है। आप देखेंगे हर बार ग्रो किए हैं यहाँ पे सेल्स, लेकिन इस बार डिक्लाइन हो गया। वाई ओ वाई बेसिस पर भी आप नंबर देखेंगे बढ़िया ग्रो हुए हैं, यहां तक ठीक ग्रोथ रही है, लेकिन अब जो है वो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं फिर से अब बता रहा है कि मार्केट का टॉप जो था वो नवंबर दिसंबर 2024 में बन चुका था। खैर ओवरऑल बात किया जाए, कंपनी के नंबर अच्छे हैं, डिसेंट नंबर्स हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पिछली बार भी इनके वैल्यूएशन का जो पीक है वो नियरली अक्टूबर के ही आसपास बना था, जो कि 70 प्लस का पी था। इस बार भी लगता है कि इसके वैल्यूएशन का पीक बन चुका है, और अब शायद यहाँ से वैल्यूएशन थोड़े से डिक्लाइन हो, क्योंकि 60 का पी और जो है तो नियरली 20 से 30% की ग्रोथ, वो मुझे लगता है थोड़े से वैल्यूएशन यहाँ पे रिच साइड में है। अब बात कर लेते हैं डैम कैपिटल की। 132% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है। पैट में अगर आप देखेंगे 144% की ग्रोथ है। सबसे इंपॉर्टेंट मर्चेंट बैंकिंग, यहां पर आपको जो है तो सेल्स में नियरली 168% की ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है। और जब तक आईपीओ आते रहेंगे तब तक डैम कैपिटल चलता रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मर्चेंट बैंकिंग का अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन सेल्स में, वो है 77%, और ये बड़ा पोर्शन जो है नियरली 160 प्लस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। तो वो डाटा यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। 168% से इनका ये सेक्टर ग्रो किया है। और मर्चेंट बैंकिंग का जो सेक्टर है उसमें आप देख सकते हैं जो आईपीओज आते हैं, क्यूआईपी आते हैं, बहुत भर भर के इस बार क्यूआईपीज आए हैं, आईपीओज आए हैं। तो ये आएंगे तो डैम कैपिटल का जो है तो बढ़िया बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, जब इनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी तब वो एक सिग्नल हो जाएगा कि शायद अब डैम कैपिटल के नंबर्स उतने अच्छे ना आए। जैसे कि बात करें क्यूआईपी, अब उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। क्यूआईपी जो है तो पिछले क्वार्टर में बहुत ज्यादा भर भर के क्यूआईपी जो है वो देखने को मिले हैं। और ये इनका यहाँ पे परफॉर्मेंस समरी है, जहां पे इनका ये कहना है कि 18 आईपीओ जो हैं वो अभी भी पाइपलाइन में हैं। तो इनका ये कहना है कि आगे आने वाले क्वार्टर भी बेहतर हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर अच्छे हैं, लेकिन मार्केट का जिस तरीके से सेंटिमेंट चल रहा है तो जरूरी नहीं कि उस सेंटिमेंट के आधार पर आईपीओ कंटिन्यू आते रहें। क्यूआईपीस तो डेफिनेटली आने उस समय पे बंद हो जाएंगे। तो ओवरऑल इनके स्टॉक की परफॉर्मेंस भी कैपिटल मार्केट के परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।